सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 6 सुरभि का प्रथम पाठ, जिसका विषय है स्वर और व्यंजन अर्थात इनका शब्द परिचय। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। शब्दों का परिचय यहाँ पर हमें ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हम स्वरों का परिचय करेंगे और इसके बाद व्यंजन का। स्वराः। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। ये जो स्वर व्यंजन हैं तो हमने पहली कक्षाओं में, इसके पहले जो कक्षाएं हमने पढ़ी हैं तो उनमें हमने हिंदी में पढ़ा होगा, आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ऐसा हमने पढ़ा होगा। तो इसी को हम संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। क्या है? आ से हो जाएगा अश्वः। आ से अश्वः। अश्वः अर्थात घोड़ा। बड़ा आ, यहाँ बड़ा आ की मात्रा है, तो ये क्या है? आम्रम। आम्रम अर्थात आम। इष्टिका। इष्टिका अर्थात ईंट, जिससे हम गृह निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं। ईशः, यहाँ पर है बड़ी ई। देखिए ये है छोटी ई, ये है बड़ी ई। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर स्वर वर्ण हैं तो इनके वर्णों को अर्थात इनका जो कलर है इसका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी है ये हो गया ईशः। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से होगा उष्ट्रः। ये बना है ऊंट। ऊर्णा। ऊर्णा अर्थात ऊन। आगे है री। तो ऋषि क्या होगा? री से होगा ऋषि ही, ऋषि। इसके बाद है ए। ए जो स्वर है क्या है? एणः। एणः। एणः अर्थात हिरण। ऐ से क्या बना? ऐन्द्रजालिकः अर्थात जादूगर। ओष्ठौ। इसे हम एक वचन में ओष्ठः भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ दो ओंठ हैं, है ना, अधर और अधरोष्ठ है, ऊपर का ओंठ नीचे का। तो इस प्रकार से जब दोनों ओंठ हैं तो यहाँ पर ओष्ठौ, दो वचन में ओष्ठौ बनेगा। इसके बाद औषधम। औषध अर्थात औषधियाँ। ये आप देख पा रहे हैं। औ से क्या बनेगा? औषधम। आगे चलेंगे तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है व्यंजन वर्णों की पहचान। व्यंजनानि। का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कमलम अर्थात कमल। खड्गः। खड्गः अर्थात तलवार या खड्ग। ग से गणेशः। घ से घटः। ङ से गंगा। ङ यहाँ पर जो है जो आप देख पा रहे हैं ङ, तो इसका उपयोग किस वर्ण के लिए, किस शब्द के लिए किया गया है? गंगा के लिए। तो यहाँ पर गंगा का जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर ङ का उच्चारण होता है गंगा, ऐसा। आगे चलेंगे। चा से क्या हो जाएगा? चा से हो जाएगा चक्रम। चक्रम हम देख पा रहे हैं, चक्रम। छ से हो जाएगा छत्रम अर्थात छाता। जा से यहाँ पर क्या है? जलयानम। ठीक है, जलयान, जलयानम। फिर झा से हो जाएगा झरा अर्थात झरना। और या, चा छा जा झा या, तो ये जो मध्य वर्ण आप देख पा रहे हैं इसका उच्चारण होता है या। तो इसका यहाँ पर जिस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ का, ये हो जाएगा चंचुहु। चंचु अर्थात होता है चोंच। ठीक है, चंचुहु। चा के बाद जब जिसका हम उच्चारण करते हैं ये या वर्ण है, या, चंचुहु, ऐसा। आगे चलेंगे। टा से क्या हो जाएगा? टा से हो जाएगा टंकण यंत्रम अर्थात टंकण करने की मशीन। ठीक है। फिर ठा से हो जाएगा ठठकः।
ठठगा अर्थात ठठेरा, जिसे हम ताम्रकार भी कह सकते हैं, जो प्रायः पात्र आदि का जो निर्माण करते हैं, ठठेरा, उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे, ठठकहा। इसके बाद है डा, डा से डावर्ण जो है उसके लिए क्या प्रयोग है, डमरुहु, डमरुहु मतलब डमरू। ढोलहा, ढोलहा, ये ढोल क्या है, ढोलहा, ढा से ढोलहा। फिर यहाँ पर ऋणा का उच्चारण होता है, तो ऋणा, अभी इसे हम प्रायः सभी लोग इसे अणा पढ़ते हैं, क्योंकि अणा नहीं होता है, ये होता है, इसका उच्चारण जो होता है शुद्ध, तो ये क्या होगा, अणा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाणः, ऋणा शब्द, ऋणा है ना, ऋणा वर्ण। आगे चलेंगे, ता से क्या हो जाएगा, तरुह, तरुह अर्थात वृक्ष। था से हो जाएगा पर्वत। दा से क्या हो जाएगा, दर्पणः, दर्पणः जिससे हम अपना स्वरूप देखते हैं, दर्पणः, शीशा जिसे हम कह सकते हैं। चलिए धा से क्या हो जाएगा, धनु, ये धनुष बना हुआ है, धा अर्थात धा से हो जाएगा धनु, धनुष। न से नरेशः, नरेशः अर्थात राजा। फिर पा वर्ण से क्या हो जाएगा, पर्णम, पर्णम अर्थात पत्ता। फिर फा से क्या हो जाएगा, फणी, फणी अर्थात सर्प। बा से क्या हो जाएगा, बा से होगा बकह, ये बगुला बना हुआ है, बकह। फिर भल्लूकः, ये भल्लूक अर्थात भालू। माँ से क्या होगा, मयूरः, मयूरः अर्थात मोर। आगे चलेंगे, या से क्या होगा, यज्ञः, यह यज्ञ का चित्र है, यज्ञः। फिर रा से क्या हो जाएगा, रथः, रथः, ये रथ बना हुआ है। ला से क्या होगा, ला से हो जाएगा लड्डू, लड्डू। वा से हो जाएगा वटः, वटः अर्थात वट वृक्ष, ठीक है, बरगद का पेड़। शा से क्या होगा, शा से हो जाएगा शशकः, शशकः अर्थात खरगोश। फिर अब इसका उच्चारण अलग होगा, इसका उच्चारण कैसा होता है, इसका उच्चारण होगा इजु यशा नाम तालु, यानी तालु से शा का हम उच्चारण करते हैं। आगे के जो वीडियो रहेंगे उनमें वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसे अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या बताई जाएगी, तो फिर हम उसे ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे क्या है, षटपदः, षटपदः अर्थात भंवरा, भंवर जिसे कहते हैं। फिर ये सा, अब इस सा का उच्चारण कैसे करेंगे, अभी हम ये 3 सा होते हैं, है ना, कौन सा अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो सकार है ये क्या है, ये दंत सकार है ना, लृतुलसा नाम दंतः, लृतुलसा नाम दंतः, इसका उच्चारण जो होता है सा का, ये दंत सकार है। तो अब इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, सरह, सरह अर्थात तालाब। और इसके बाद है हलम, ह से क्या हो जाएगा, हलम, जिससे हम खेत की जुताई करते हैं। ये जो 3 वर्ण आपको दिख रहे हैं, क्ष, त्र, ज्ञा, ये क्या है, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो क्ष से क्या हो जाएगा, क्ष से हो जाएगा क्षत्रियः, क्षत्रियः। त्र से त्रसम, त्रसम अर्थात हरियाली भी आप कह सकते हैं, और वन का स्वरूप भी माना जाता है, त्रसम। फिर अंतिम वर्ण है ज्ञानी, ज्ञा से क्या हो जाएगा, ज्ञानी। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हमने स्वर और व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है और उनकी जो पहचान है तो उसे हमने सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है, सत्र है, इसमें आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं तो वो इस
चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो उन्हें समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।